खाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, कहीं बाहर जॉब में करने। अभी भी मैं उनको तीनों को ताले में बंद करके आई हूँ, तो मैं बच्चे बंद करके आई हूँ ना, मेरा दिल जानता है कि आज मैं किस तरीके से बंद करके आई हूँ। सरकारी स्कूल वाले भी फीस मांगते हैं, चाहे प्राइवेट हो, फीस तो सभी मांगते हैं। कमेटी बनाई गई है सेक्शन 9 के अंडर में। डेथ केस का कुछ सोल्यूशन करेंगे। मीठी गोली चल रही है डेली, हमारी एक उम्मीद बनी हुई है, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, आज नहीं तुम्हारा दिवाली को तुम्हारे घर में दिया जल जाएगा। आपके विवेक पर छोड़ देता हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि जब शब्द मेरे पास ख़त्म हो जाते हैं तो भारत की राजनीति बड़ी कमाल की है। अब आप देखिए, जो माननीय होते हैं, माननीय बनने से पहले वो पैदल होते हैं या फिर साइकिल पर होते हैं, और जब माननीय बन जाते हैं तो यकीन मानिए बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी आ जाती है उनके पास, और यहाँ तक का सफ़र जो वो तय करते हैं वो गरीबों से मिलकर और ये कहकर कि हम गरीबी हटाएंगे। पर जैसे ही उस लग्जरी गाड़ी की सीट पर वो बैठते हैं, उन शीशों के बाहर उनको वो गरीब दिखाई देना बंद हो जाते हैं। और संपत्ति की बात करें तो आप यकीन मानिए, चेक करा लीजिए, इन सब माननीयों की बात कर रहा हूँ। कमाल की राजनीति है। और एक बार फिर से आपका स्वागत है, मैं राजेश्वर चौहान, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, और एक बार फिर आपके लिए वही स्टोरी लेके आया हूँ, लोगों के दर्द आप तक पहुँचाने आया हूँ। फ़िलहाल लोग आप मेरे साथ देख रहे हैं। व्यथा बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। MCD में बजट पेश हुआ, तकरीबन 17,500 करोड़ के आसपास। बहुत सारी सुविधाएं दी गई, पर इन सुविधाओं में देखिए जो माननीय हैं, यानी काउंसलर, उनका जो भत्ता था वो 300 रुपये से बढ़ाकर सीधा 3,000 कर दिया गया। 3,000 कितने परसेंट है आप लगा लीजिए। पहले 300 भत्ता मिलता था, और जो विकास कार्य के लिए जो पैसा मिलता था उन्हें 30-40 लाख की बात बता रहा हूँ मैं, MCD में अब उनको विकास के लिए 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब इसमें किसका विकास होगा मुझे बताने की कतई आवश्यकता नहीं है कि जनता का विकास होगा या माननीय अपने विकास में लगाएंगे। पर फिलहाल हम हैं NDMC ऑफिस, और NDMC ऑफिस सामने हैं, और NDMC ऑफिस के कर्मचारी हैं। 2 से 3 बार आपको इनकी स्टोरी में दिखा चुका हूँ। और सबसे बड़ी देखिए विडंबना ये डेथ केस पर है, और इतने महीनों से ये सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि जो वायदा किया था दिल्ली इलेक्शन से पहले बांसुरी स्वराज जी ने, प्रवेश वर्मा जी ने, कि एक बार सरकार आने दीजिए, हम आपके लिए नौकरी कंफर्म कर देंगे। और ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, सिर्फ 2 जून की रोटी का बंदोबस्त चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो वादा किया वो पूरा कर दीजिए। और डेथ केस पर हैं, ये ऐसे भी नहीं मांग रहे कि स्पेशल ला के किसी कैटेगरी में आप हमें रख लीजिए। इनके माता पिता सर्विस में थे, सालों काम किया उन्होंने, उसके एवज में परेशान हैं। आप पॉलिसियों पे मत जाइए भाई, पॉलिसी आप ही बनाते हैं, और पॉलिसियों को सही करना सिर्फ आपके हाथ में है। जब बात रोजगार की आती है तो पॉलिसियाँ सही कर लीजिए ना इनके लिए, इनके बच्चों पर तरस खाइए आप माननीय इसीलिए बनते हैं ताकि इनको भी अगली लाइन में बिठा सकें। बात कर लेते हैं हम इनसे। क्या नाम है जनाब आपका? दीपक जी, एक चीज़ बताइए, इतने समय हो गया, 3-4 स्टोरी मैं कर चुका हूँ, क्या नई अपडेट है अब आकर जॉब को रिलेटेड, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं? जी, अभी पीछे 21 तारीख को एक काउंसिल मीटिंग हुई है, काफ़ी बार रद्द होने के बाद। तो उसमें इन्होंने एक बोला है कि, मतलब वैसे औपचारिक तौर पे नहीं बोला, अंदर अंदर से ही, कि एक कमेटी बनाई गई है सेक्शन 9 के अंडर में। तो वो कहती है कि हम लोग जो है डेथ केस वालों का कुछ निवारण करेंगे, जो लेफ़्ट ओवर्स हैं, यानी हम जैसे जो हैं, तो उनका 110 लोगों को इन्होंने नौकरी दे दी है। उसके बाद जो हम लोग की तो बहुत पुरानी बात है, वो तो बहुत पहले की बात है, जो उसके बाद से ये सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, तो इनके लिए तो कुछ हुआ नहीं ना अभी? इनके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ? कई बार आप स्वराज जी से मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, क्या आ रहा है मैसेज? देखिए, अभी तो हमारे पास कोई भी ऐसा मैसेज आ नहीं रहा। लास्ट टाइम जब काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो उसके बाद से बस थोड़ा सुनाए अनुसार ये आया था, सेक्शन 9 के अंतर्गत कोई कमेटी बनाई है, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि हम कुछ ना कुछ जल्द से जल्द डेथ केस का कुछ सोल्यूशन करेंगे, मगर अभी तक कोई सोल्यूशन ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि फिलहाल आपको एक स्थायी कुछ ऐसा बंदोबस्त कर दें ताकि उस सैलरी आ पाए, ये भी सुनने में गया था, वो भी नहीं हो रहा है? देखिए, सुनने में तो बहुत कुछ आता है, मगर प्रैक्टिकली कुछ सामने नहीं है ना। बस प्रॉब्लम यही है कि आप लोग हमारा काम करो ताकि सबके सब फ्री हो सके इन सब चीज़ों से। बजट की दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल के अधीन है NDMC। जब आप देखिए, मैंने क्यों आपको बताया कि MCD उसका बजट 17,000 से ऊपर, 17,500 के आसपास है।
और एक चीज़ आपको बता दूं, कुछ MTS लोग थे जिन्होंने 35 दिन का धरना किया और उनकी 18 से सीधी 27,000 सैलरी अब कर दी गई है। पर आप लोगों की क्यों नहीं सुन रहे? जब वायदा भी किया, मैंने सुना इलेक्शन से पहले। वादा किया था, हम लोगों के पास है सारी चीज़ें, और मगर अपना वादा निभा नहीं रहे। अब कितना बोले, कितना कहें, हर बार एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर करके हम भी परेशान हैं कि हमारा काम कर दो तो हम भी फ्री हो। जी, हाँ सर। क्यों नहीं सुन रहे? क्यों आखिर आपको एक मीठी सी लॉलीपॉप ही कहूँगा वो दे देते हैं, उसके बाद आप लोगों को भी लगता है कि कुछ बेहतर होगा, और वो बेहतर कब होगा आखिर? सर 10-12 साल हो गए, मीठी गोली चल रही है डेली। हमारी जो एक उम्मीद बनी हुई है, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, आज नहीं, तुम्हारा दिवाली को तुम्हारे घर में दिया जल जाएगा, होली को जल जाएगा, न्यू ईयर बन जाएगा। सिर्फ सर इन्हीं चीज़ों में हमारी ज़िंदगी बीते जा रही है, और दर पे दर हमारी एक तो उम्र बढ़ी जा रही है, नौकरी का कोई साधन नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी 5 बहन है, मम्मी की उम्र भी 60+ हो चुकी है अब। सर मैं जाऊँ तो जाऊँ कब? मैं खुद 30+ हो चुका हूँ, मैं किसके आगे हाथ जोड़ूं? मुझे कुछ रास्ता तो बताओ तो डिपार्टमेंट। इस टीम में ऐसे होंगे जिनकी सर्विस ही शायद नहीं बची, अगर वो इस वक्त जॉब दे दें तो मुश्किल से 1-1.5 साल 2 साल। बिल्कुल सर, कुछ ऐसे भी लोग हैं, अभी है नहीं हाल फिलहाल में, कुछ ऐसे भी लोग हैं ज्वाइनिंग होने के बाद भी सर ज़्यादा 2 से 2.5 साल से ऊपर कुछ उनकी लाइफ ही नहीं बचेगी, सर्विस ही खत्म हो जाएगी। कौन कर सकता है यहाँ पर? अगर हम ऊपर बोले, आपको लगता है, क्योंकि आपके पिताजी, जैसे आपने लास्ट टाइम कहा था कि सारे अधिकारी आपको भी जानते हैं और परेशानियाँ भी जानते हैं, कौन कर सकता है आपका काम ऊपर बैठे? सर बात जो परेशानी की है ना, वो हमारी परेशानी जानते भी समझ भी रहे, पर सर उसका निवारण क्यों नहीं दे रहे फिर हमें वो? और ये कह के कि पॉलिसी मैटर है और आपको कहीं ना कहीं घर भेज दिया जाता है, या ऊपर से जो जवाब आता है, जैसे आपने मुझे बताया था कि पॉलिसी मैटर है, तो पॉलिसी तो सही यही करेंगे, मैं तो, या आप तो नहीं कर सकते? जो सर अभी जो कमेटी बनी है ना, इन्होंने बोला कमेटी बना रहे हैं आपकी, जो अब लास्ट काउंसिलिंग हुई थी, पर ना कमेटी को कागज भी नहीं है कमेटी का, कौन उनके मेंबर बने हैं, कौन क्या बना है कमेटी, कौन कौन उसके मतलब अध्यक्ष है कमेटी है, कौन फैसला लेंगे, अभी कुछ भी नहीं बनी, पता। ये भी नहीं पता है। ये भी नहीं पता बनी है नहीं पता, को कागज ही नहीं है ना, बस मुंह से बोला है उन्होंने। अब आप देख लीजिए, कमेटी जब बनती है तो बेसिकली कमेटी की किसी भी डिमांड में जब होती है तो ये होता है कि ऑफिस के लोग भी होते हैं और जो डिमांड कर रहे हैं उनके लोग भी उस कमेटी में शामिल होते हैं, ताकि उनकी आंखों के सामने होता रहे। जी, उम्मीद है। परेशानियां हैं, परेशानी बहुत है, क्यों हल नहीं कर रहे हैं? ये हल कहाँ करेंगे, ये सुनते ही नहीं, बस यूँ कह देते ऐसा लगता है कि आप लोग तो बहुत अमीर हैं, शायद आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है क्या? करेंगे तुम्हारा उसमें कुछ करेंगे, कुछ करते ही नहीं। अब एक गोली दे दी। गरीबी जो शब्द है, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये इलेक्शंस में या कहने के लिए होता है कि हम गरीबी दूर करेंगे, पर गरीब आदमी वहाँ है आज भी और वो रास्ते से शायद ये हटता जा रहा है। अब तो यही पॉलिसी है शायद कि गरीबों को ही नहीं रहने दो इस देश में। नहीं रहने देंगे जी, सारी पटरी साफ कर दी, गरीब बचेगा कहाँ से? यहाँ हम चाय पीने के लिए तरस रहे, बाहर चाय पी लेते थे, अब हम 40 रुपए की चाय। किसी का रोजगार भी शायद चलता था। PM कहते हैं कि कुछ नहीं है तो आप जी, प्रधानमंत्री साहब हमारे कहते हैं कि रोजगार की जब बात आती है तो पकोड़े की रेडियाँ लगाइए, कुछ लगाइए, पर लगाएं तो कहाँ? रोड पे तो आप लगने नहीं दे रहे, अब कहाँ लगाएं? मतलब वो भी तो व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सर, पहली बात तो देखिए हमारी उम्र ही निकली जा रही है, 40+ होए पड़े हम, हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ रुक चुकी हैं बिना रोज़गार के। पिताजी थे तो हम लोगों को कोई चिंता फिक्र नहीं थी, उस टाइम में हम लोगों ने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि भाई हमारे पिताजी इतनी जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे, सेवा करते करते ख़त्म ही हो जाएंगे यहाँ की। तो जैसे कि अमित शाह जी ने 4500 लोगों को परमानेंट किया था, बिल्कुल किया था, इसमें कुछ माली थे और बहुत सारे। हम डेथ केस वाले जो 400-500 रह गए हैं, हमको भी एक बार वन टाइम देकर, छूट देकर हमारे को भी परमानेंट कर दिया जाए तो हमारी रोजी रोटी चल जाएगी। कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे सरकार की, कम से कम घर चलाने के लिए कुछ पैसे तो आने लगे। सर अभी तक तो हर बार हमें वादा कर दिया जाता है, पर वादे पे नाकामी उतरती है बीजेपी गवर्नमेंट। अभी तक हमारा का तो कुछ करा ही नहीं, हम लोगों को कर्जा ले लेके तो घर चला रहे हैं, उसके बाद भी हमारे घर आके एक बार स्थिति देखो, हमारी बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, 40+ हो रहे हैं, घर मकान हमारे पुराने रेंटों पे रहने की स्थिति आ गई है, खाने पीने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, कर्जा ले लें तो फिर दे कहाँ से? बहुत से लोग कर्जा भी नहीं देते। कर्जा भी शायद उन्हीं को मिलता है जिनकी थोड़ी हैसियत होती है, क्योंकि कर्जा देने वाला जानता है कि ये वापस दे देगा अगर हैसियत है, और जिनकी नहीं है, यकीन मानिए नहीं मिलता। साहब इनको तो वोट से मतलब है और कुछ भी नहीं कर रहे।
वोट ले लेते हैं जब तो हंस हंस के ले लेते हैं, अब हम रो रो के इनके पैर पकड़ रहे हैं जब भी हमारा काम नहीं कर रहे। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई झुग्गी झोंपड़ी में कहीं रहता है इस आस में कि चलो कुछ दिन कट जाए, तो अब तो वो भी ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो भी तोड़े जा रहे हैं कहीं ना कहीं, ये कह के कि अनलीगल हैं। यही हो रहा है, हमसे बहुत बुरी हालत है, हमारी बहुत देर में देर बहुत बिगड़ती जा रही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सरकार अनलीगल कॉलोनियाँ तोड़ देती है, अच्छी बात है, तोड़नी चाहिए, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या वो एक दिन में बन गए? इन्हीं लोगों के होते हैं, इन्हीं लोगों के होते हैं, यकीन मानिए, जो अपनी ज़िंदगी कैसे भी करके बसर करते हैं। आखिर उस वक्त क्यों नहीं तोड़े जाते जब वो बन रहे होते हैं, जब उसमें वो लोग अपने सपने सजा लेते हैं, सपने बड़े कर लेते हैं, तभी क्यों टूटते हैं? क्या गुनहगार ये लोग हैं? क्या वो प्रशासन नहीं है? आज आप इंडिया गेट पे घर बना लीजिए, यकीन मानिए, आप हंसेंगे कह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, पर ये सत्य है, बस आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए और आप कहीं भी घर बना सकते हैं, यकीन मानिए। जी सर मैं सबसे पहले सब भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ा हुआ है सर बहुत ज़्यादा, और सर ये सारे ये नई दिल्ली के लोग हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोग हैं। परवेश वर्मा अमीर मानी जाती जो है। सबसे अमीर मानी जाती है, और यहाँ दो ही मुद्दों के आपको वोट मिलते हैं, एक डेथ केस और एक टीएमआर। तो आप इन्हीं का काम नहीं करोगे, आप ही की विधानसभा के लोग हैं, कहीं बाहर के तो लोग हैं नहीं, कि अगर ये कहीं बाहर के हों तो सर मेरे को समझ में भी आता है कि ये लोग बाहर के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, आप इन्हीं का काम नहीं करोगे तो फिर आपको वोट कौन देगा? वाल्मीकि समाज से याद दिला दिया आपने कि यूजीसी आया अभी, उनके उत्थान के लिए था और बवाल हो गया। उस पर भी सर इन लोगों ने बवाल करा है। और दूसरा सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आपके पास वैकेंसी है, वैकेंसी ना हो तो मुझे समझ में 4,000 समथिंग वैकेंसियाँ हैं। 5,000 और आप लोग सिर्फ मेरे ख्याल 1,000 के आसपास 1,000 के आसपास हैं। कर सकते हैं शायद। ये सर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सब कुछ इनके हाथ में। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, अब आप देख लीजिए कि घर छोड़कर आना और स्कूल के एग्ज़ाम हैं। कई लोगों के मुझे फ़ोन आए थे अलग अलग डिपार्टमेंट से कि सर कुछ ऐसा कर दीजिए कि जो ड्यूटी, एमसीडी की बात कर रहा हूँ, कि कुछ ड्यूटियाँ मॉर्निंग में चल रही हैं, 7 बजे आना होता है, बच्चों के पेपर हैं, कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमें थोड़ा लेट, यानी 8 बजे से कर दीजिए, सिर्फ इस वक्त के पेपर दे पाएँ। और यहाँ तो एनडीएमसी का मामला है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान, धन्यवाद।